Hello students, in this lecture we are going to study about solenoid. सोलिनॉइड होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। तो सोलिनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। सोलिनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग large number of turns of insulated copper wire। तो आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले तो उसको देख लेते हैं। इस तरीके से अगर हम एक वायर को क्या करते हैं, बहुत सारे टर्न्स उसमें बनाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड। और इसको हम क्या कर सकते हैं, बैटरी से कनेक्ट करा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आया इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सोलिनॉइड। तो आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सोलिनॉइड। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है वो सेम होता है जैसा कि हम लोगों ने बार मैग्नेट के केस में स्टडी किया था। देखिए, जब हम लोग इसमें करंट को पास कराते हैं, करंट इस कॉइल से मूव करेगा और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर पैटर्न ड्रॉ करें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सोलिनॉइड। ये सेम फिगर है जिस टाइप का हम लोगों ने देखा था बार मैग्नेट में, उसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इसका होता है। तो अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ सोलिनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ ए सोलिनॉइड resembles to the pattern of a bar magnet, but inside solenoid magnetic field lines are parallel to straight। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न।
सिमिलर टू बार मैग्नेट। इनसाइड सोलेनॉइड अगर हम बात करेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर पैरेलल एंड स्ट्रेट, जिसकी वजह से सोलेनॉइड के अंदर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ हर जगह पे सेम होती है और वो मैक्सिमम भी होती है। पूरे सोलेनॉइड में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है अंदर और हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहती है। अब ये तो हो गया पैटर्न। दूसरा हमारा आता है कि फील्ड स्ट्रेंथ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे भी हमारे पास पहला फैक्टर तो हो जाएगा करंट, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हम फ्लो कराएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड सेकंड इज बी इज प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज़्यादा टर्न्स हम लेंगे वायर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दिस आर द टू फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। तीसरा एक और चीज़ हो सकता है कि हम इसमें क्या करें, कोर मटेरियल का यूज़ कर लें। ठीक है, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो जनरली हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर हैं कि कितना बड़ा कॉइल हम ले रहे हैं, दूसरा हमारा है करंट। इन दोनों फैक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करें। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये सेम पैटर्न बन रहा है जैसा कि बार मैग्नेट में था, तो अगर हमने किसी भी तरीके से पोल्स को डिटरमाइन कर लिया तो हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पोल्स डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्लॉक फेस रूल। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस डायग्राम को। मैं देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई रॉड है, इसके चारों तरफ हमें क्या करना है, एक कॉइल को वाइंड अप करना है। तो वाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, इसको अंदर से लेके आएँ, इस टाइप से वायर को वाइंड करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि वायर को हम बाहर की तरफ से अंदर की तरफ वाइंड करें। तो इन दोनों तरीक़ों में आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायर है वो किस तरीके से वाइंड अप की गई है, क्योंकि इससे क्या होता है, करंट का डायरेक्शन जो है वो क्लियर होता है। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना है। हम इनिशियली इस डायग्राम में मान रहे हैं कि वायर जो है वो पीछे साइड से ऐसे बाहर की तरफ वाइंड अप की गई है। तो हम बैक पोर्शन आपको शो नहीं करेंगे, जो फ्रंट पोर्शन होगा वो शो करेंगे। तो इसका मतलब जो बैक पोर्शन है वो डैश डैश करके हम बनाने वाले हैं और जो फ्रंट पोर्शन आएगा वो प्रॉपर आपको शो होगा। तो इसमें देखिए इस वाले पैटर्न को ये क्या शो कर रहा है कि ये हमारा बैक पोर्शन है, करंट वायर से आया बाहर, फिर से ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, मतलब ये बैक पोर्शन है। ओके, अब ध्यान दीजिए, इस टाइप से हमारे पास एक कोई रॉड है और इस पे हमने वायर को वाइंड किया। तो ये वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा जिसको हमने डैश डैश लाइन से बनाया, फिर फ्रंट पोर्शन दिख रहा, फिर बैक पोर्शन नहीं दिख रहा। इस टाइप से ये बैक से आया आगे की तरफ, फिर बैक गया, फिर इस टाइप से ये चल रहा है। तो अब देखिए, अगर हम इसमें हमें क्या डिटरमाइन करना है, पोल्स को डिटरमाइन करना है। और पोल को फाइंड करने के लिए हमारे पास रूल है क्लॉक फेस रूल। तो बस यही चीज़ आपको इसमें समझनी है। अभी हमने क्या माना है कि हमारी जो कॉइल है, जैसे ये हमारे पास कोई एक रॉड था, इसके अराउंड हमने क्या किया, कॉइल को वाइंड अप किया है। तो कॉइल को हमने वाइंड किया है बैक साइड से इस टाइप से,
तो अब देखिए जब करंट पास कराएंगे, क्योंकि करंट इस साइड से ही पास हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि वायर जब ऐसे वाइंड अप है तो करंट तो वायर में ही फ्लो करेगा। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस साइड, ये वाला साइड कैसा है, तो अगर हम देखेंगे दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल, अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो वो पोल कौन सा होता है, साउथ पोल। तो ये वाला पोल जो होगा इस एंड पे, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो फिर ये वाला पोल कौन सा होगा, दिस पोल विल बी नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अगर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो क्या अब हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर है यस, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होता है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे एंड होती हैं। तो यहाँ से देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो लीव कर रही होंगी नॉर्थ पोल को और साउथ पोल की तरफ जाएंगे और साउथ पोल से एंड करेंगी, दे विल एंड एट द साउथ पोल। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिनॉइड। तो इसमें मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है पोलैरिटी को डिटरमाइन करना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब डायग्राम दिए गए होंगे तो करंट की डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन की हेल्प से आप लोग आसानी से पोलैरिटी को डिटरमाइन कर लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आप उसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सॉलिनॉइड। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में बार मैग्नेट स्टडी करेंगे तो हम अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग तरीके से कैसे करंट फ्लो कराया जा सकता है वो सब चीज़ें क्लियर करेंगे। थैंक यू।